तो फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक शॉप स्टार्टअप के लिए ये 4 मूल मंत्र हैं। जो सबसे पहले बात आती है कॉस्मेटिक शॉप के लिए, शॉप का साइज़ कितना होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपको कि साइज़ कितना होना चाहिए मीडियम। जो कॉस्मेटिक शॉप का साइज़, उसके बाद बात करते हैं कि कितनी लागत यानी कितना इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा खर्च हम इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद फिर सामान कैसे ख़रीदें, सामान ख़रीदने का तरीका, शॉप के लिए जो ख़रीदारी हमें करनी है वो कैसे करनी है, और उसके बाद कितनी कमाई इसमें होती है। तो ये नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो वीडियो आपको टाइटल या थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप में सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कॉस्मेटिक शॉप का जो बिज़नेस है इसको करना चाहते हैं, और कई भाई बहन ऐसे हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मन में डाउट होगा अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हो, बाकी इंटरेस्टेड हो, आपको अगर इंटरेस्ट है कि मुझे इस बिज़नेस को करना है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखना, बहुत ही हेल्पफुल नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बिज़नेस में आने के लिए शॉप की, कि मतलब कॉस्मेटिक शॉप का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि शॉप का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिज़नेस के लिए। कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, कपड़े का हो, कॉस्मेटिक का हो, ज्वेलरी, जो भी हो, XYZ, क्योंकि साइज़ के हिसाब से ही हम उसमें प्रोडक्ट शो करेंगे, मतलब दिखाएंगे या फिर रखेंगे, जो शॉप हमारी एकदम सुंदर दिखे और भरी भरी लगे। तो कॉस्मेटिक शॉप का जो साइज़ है, आपका मीडियम जो शॉप है उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें कम से कम जो आपका साइज़ है होना चाहिए 10 बाई 10 की शॉप कम से कम होनी चाहिए मीडियम। 10 बाई 10 की शॉप या फिर 8 बाई 10 की हो तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी शॉप में ना, कॉस्मेटिक शॉप के ना छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, तो आराम से उसमें रैक बन जाएगी, काफ़ी अच्छा फर्नीचर लग जाएगा उसमें। और उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट है ना, काफ़ी अच्छे से, मेरी शॉप का जो फर्नीचर आप देख रहे हो ना, मुझसे इसमें मिस्टेक हुई है, वो मैं आप लोगों को इसीलिए चीज़ बता रही हूँ ताकि आपसे ये गलती ना हो। आप देख सकते हो ना, इतना ये सामान भरा है और इसके बाद ये देखो कितना खाली पड़ा है। तो मुझसे ये गलती हुई है, क्योंकि आपको ना रैक इतनी छोटी छोटी बनवानी है, तो मैं इसमें अभी काम करवाऊंगी। मुझे इसमें एक और बीच में रैक बनवानी है, तो मैं यहाँ पर एक और बनवाऊंगी। सारी मेरी अलमारी है, सब में यही हुआ है, देख सकते हो इधर भी ऐसा ही है। तो ये गलती मुझसे हुई है, तो इसलिए मेरी शॉप में जो सामान है ना, मतलब शॉप मेरी काफ़ी बड़ी है, बट सामान मेरा ना, जो रैक है ना वो मेरी लंबी है, ऊंचाई उनकी ज़्यादा है, इस वजह से सामान मेरा जो है कम आता है, और उसमें एक एक और लग जाएगी ना, तो मेरा उसी में सामान बहुत सारा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 10 बाई 10 या 8 बाई 10 की आप शॉप बनवाइए, मतलब लीजिए रेंट पे, या आप खुद बनवा रहे हो तो 10 बाई 10 या 8 बाई 10 की शॉप जो है काफ़ी अच्छी रहेगी कॉस्मेटिक शॉप के लिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रोडक्ट रहते हैं। और कॉस्मेटिक ऐसा है कि मतलब 20,000 का माल ना आप एक इतने से कार्टून में पैक कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि शॉप जितनी मतलब मीडियम रहेगी, ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं, तो एकदम भरी भरी एकदम सजी हुई लगेगी। तो मेरे साथ हुआ है वो, आप ये गलती मत करना, इतनी छोटी छोटी रैक बनवाना। तो आप बनवाना 6 से 7 फुट की, 7 फुट नहीं, इंची, 7-8 इंच की एक रैक बनवा लेना आप। 7-8 इंच की जो रैक है ना, काफ़ी अच्छी रहेगी कॉस्मेटिक शॉप के लिए। तो इतनी रैक बनवा लेना। आपको 8 बाई 10 या 10 बाई 10 की शॉप इसमें अपने लिए मतलब चूज़ करनी है, बनवानी है, या फिर रेंट पे लेनी है। थोड़ी बहुत आगे पीछे होगा तो चलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं सामान की, कि हमें शॉप के लिए, शॉप बनवाएंगे तो उसके लिए सामान की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो शॉप के लिए सामान कैसा लाना है और कहाँ से लाना है, तो इसके बाद ये मैटर करता है। तो सामान मतलब कैसे कैसे लेना है, अपना पैसा आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो इस पर मैंने सेपरेट, जो मेरी पिछली वीडियो है ना, प्रॉपर इसी चीज़ पर है कि पैसा शॉप के लिए सामान की जो ख़रीदारी है वो कैसे करना है, कौन सा रेशियो है, कौन सा वो सूत्र है जिसमें हमें डिवाइडेशन करना है पैसों का, कि मतलब कितने परसेंटेज कैसे क्या इन्वेस्ट किस चीज़ के लिए करना है। तो इस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सामान ख़रीदने में। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए उसको। इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो वो वीडियो देखना सामान के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और रही बात सामान जो है लाने की, तो आपके जो नियर बाई मार्केट है ना, बिल्कुल जो आपके पास में पड़ती है, आप स्टार्टिंग वहीं से करना। ज़्यादा बड़ी बड़ी मार्केट में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सामान की, क्योंकि नहीं हो पाता ना एकदम से स्टार्टिंग में मैनेज। तो आप छोटे शॉपकीपर से स्टार्टिंग कीजिए। फिर उसके बाद जो बात आती है पैसे इन्वेस्ट करने की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक सबसे मतलब पहला काम है इसमें, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी जो 10 बाई 10 की मैं शॉप आपको बता रही हूँ, तो उसमें 2 से ढाई लाख रुपए आपको कम से कम लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपकी शॉप में जो है सामान दिखेगा और भरी भरी कम से कम लगेगी थोड़ी, मतलब हल्की हल्की, एकदम से भी नहीं भर सकती इतने में, बट ये है कि शॉप दिखेगी कि हाँ ये एक शॉप है। नहीं तो आप 1 से 50-80 हज़ार या फिर 1 लाख तक का सामान इसमें भरोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो 3-3, 4-4 इंची पर इतनी दूरी पर आपको शॉप में रखना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में मैंने किया था। फिर वो शॉप जैसी नहीं लगती है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2 से ढाई लाख का इन्वेस्टमेंट तो करिए बिजनेस के लिए, अगर आप इसमें मतलब स्टार्टिंग से अच्छी खासी मतलब इनकम इससे करना चाहती हो। तो स्टार्टिंग में इतना करिए, फिर आपको खुद लगेगा कि आप जितना कमाओगे उतना ही उसमें लगाते जाओगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 से ढाई लाख होना ही चाहिए इसमें। उसमें आपका कम से कम 30 से 40 हज़ार तो फर्नीचर का ही हो जाएगा, वो भी उसमें ऐड करना है आपको, फिर उसके बाद सामान का भी देना है। तो ये 2 से ढाई लाख के बीच में आप अच्छी खासी आपकी एक शॉप जो है खुल सकती है। तो इसमें अगर आप 2 से ढाई लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो इसका एक रूल्स होता है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शॉप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो आप उसमें महीने के 10 हज़ार के समथिंग आप उसमें निकाल सकते हो। 10% का एक रेशियो इसमें मेरे हिसाब से मुझे लगा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट में इतनी हमारी अर्निंग इसमें हो जाती है। जैसे आपने 1 लाख लगाया, तो उसमें आप समथिंग 9 से 10 हज़ार रुपये अर्निंग इसमें कर सकते हो पर मंथ। और अगर आप 2 से ढाई लाख लगा रहे हो, तो 2.5 लाख अगर आप लगा रहे हो उसमें, तो वही 20 से 25 हज़ार पर मंथ आप इसमें अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरह का एक रेशियो रहता है। अगर आप इसमें 5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आपका 40 से 50 हज़ार इनकम पर डे, मतलब पर डे नहीं पर मंथ हो जाता है। तो इस तरह का रेशियो इसमें रहता है कॉस्मेटिक शॉप में, क्योंकि इसमें ना मार्जिन वाले प्रोडक्ट ज़्यादा रहते हैं। और मार्जिन वाले कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने वो भी देखा है, तो आपको सामान लाते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी कि मार्जिन वाले प्रोडक्ट भी शॉप में ऐड करें, क्योंकि उनसे क्या है, हमें मतलब ऐसा रहता है कि चाहे हमने भले ही दिन में 2,000 रुपये की 1500 की सेलिंग की है, बट आपके जो मार्जिन वाले प्रोडक्ट है ना, तो उसमें आपके लिए अच्छी खासा जो मार्जिन है ना वो बच जाएगा, भले ही आपने कम सेलिंग की है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के कैसा सेल हुआ है, उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं कि आज की हमारी एक दिन की जो अर्निंग है कि कितनी है, कैसा प्रोडक्ट हमारे सेल हुए हैं। तो ये तो रहता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे कैसे सामान ख़रीदना है और कितने शॉप का जो साइज। बात करते हैं हम कि सामान शॉप के लिए कैसा लाएं और कहाँ से लाएं। तो फ्रेंड्स, सामान जो ख़रीदोगे आप शॉप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शॉप कैसी जगह पर है, किस एरिए में है। आप गांव से ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर किसी बड़े शहर से कर रहे हो, या फिर किसी गली मोहल्ले या फिर किसी कस्बे या चौराहे से आप स्टार्टिंग कर रहे हो। तो जिस एरिया में आप बिज़नेस कर रहे हो, उस एरिए की जो शॉपकीपर हैं उनसे आप थोड़ा बहुत बातचीत कीजिए, पूछिए। मतलब ऐसे तो जाके कोई सामने से नहीं बताएगा आपको, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है। कोई भी बिज़नेस हो तो कोई भी शॉपकीपर आपको ऐसे नहीं बताएगा, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। तो आपको ये बोलकर नहीं जाना है कि मुझे शॉप करनी है, वरना वो आपसे यही बोलेंगे कि इस काम को मत करिए, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, शॉप ज़्यादा हो रही है, तो उनके भी ग्राहक बढ़ जाएंगे। तो आपको इस तरह नहीं बोलना है कि मुझे शॉप करनी है। आपको जाकर थोड़ा सा बस ऐसी नॉलेज लेना है कि मतलब ये कितने का सामान आता है और ये चीज़ कितने की है, और आपको एक नज़र मारनी है शॉप पर। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी चीज़ इस शॉप में रखी है। जैसे मेरे यहाँ आप देख सकते हो ये बिकता है, तो जैसे इस एरिया में कोई किसी को शॉप खोलनी है, तो मेरी शॉप का जो एकदम से, या तो कोई लोग गलती से या फिर जानबूझ के ऐसे ही बोलते हैं ना कि आपकी शॉप बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, तो एक वीडियो बना ले घुमा के पूरी शॉप का। तो इस तरह से आपको करना है, और थोड़ी सी नॉलेज लेनी है कि इस तरह के प्रोडक्ट भी फिर आप अपनी शॉप में रखना। और
या फिर आपको मतलब किसी शॉप में जाकर काम करना है थोड़ा सा 2-3 महीने, अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। अगर आप काम करना नहीं चाह रहे, आपको डायरेक्ट इसमें आना है, तो आप ये काम करना कि आपके आसपास जो 2-4 शॉप हैं उसमें जाना और ऐसे सामान के बहाने और देखना, नज़र उठा के क्या क्या प्रोडक्ट है। बट एक बार में कोई इतना नहीं, मेरे हिसाब से एक फ़ोटो खींच लीजिए शॉप का, या फिर ऐसे कोई मजाक में वीडियो बना लेना कि मतलब मुझे आपकी शॉप अच्छी लग रही है या कुछ भी करके ऐसे ही, फिर उसको आप घर पे देखना है और उस हिसाब से अपने लिए प्रोडक्ट जो है चूज़ करना और अपने लिए एक लिस्ट तैयार करना है कि इस हिसाब से मुझे अपनी शॉप के लिए सामान लाना है। क्योंकि आपके पास भी कस्टमर वही चीज़ लेने आएगा जो उनके पास है, क्योंकि जो चीज़ बिक रही है वही तो उन लोगों ने रख रखी है। तो आपको इस तरीके से सामान लेकर आना है और सामान जो लाना है उसका रेशो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने अभी आपको बताया ही है, इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें, कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है पैसे। जैसे जिस तरीके से अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपका जो पैसा है वो कभी बिजनेस में डूबेगा नहीं। क्योंकि ना स्टार्टिंग में बस यही होता है कि कौन कौन से आइटम ज़्यादा रखें और कौन कौन से आइटम कम रखें, और किस तरह के आइटम मतलब ज़्यादा बिकते हैं और किस तरह के आइटम कम बिकते हैं। तो ये वीडियो बस पिछला जो वीडियो की मैं जो बात कर रही हूँ वो उसी चीज़ पर है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको जाकर एक बार से ज़रूर चेकआउट करना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो, तो भी उस बताए हुए अगर रूल्स को फॉलो करोगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स कॉस्मेटिक शॉप स्टार्टअप के लिए ये 4 मूल मंत्र हैं। जो सबसे पहले बात आती है कॉस्मेटिक शॉप के लिए, शॉप का साइज़ कितना होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपको कि साइज़ कितना होना चाहिए, मीडियम। जो कॉस्मेटिक शॉप का साइज़, उसके बाद बात करते हैं कि कितनी लागत यानी कितना इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा खर्च हम इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद फिर सामान कैसे ख़रीदें, सामान ख़रीदने का तरीका, शॉप के लिए जो ख़रीदारी हमें करनी है वो कैसे करनी है, और उसके बाद कितनी कमाई इसमें होती है। तो ये सब बातें आपकी आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो चुकी होंगी इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर स्टार्टअप आप करना चाहते हो तो इस तरह के ये मूल मंत्र आपको याद रखने हैं और इसी सबको फॉलो करना है। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। अगर और भी कुछ इससे रिलेटेड आपको पूछना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना, मैं एक एक चीज़ का रिप्लाई भी दूंगी और कोशिश करूंगी कि उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपका हर एक मतलब कमेंट का रिप्लाई या जवाब मैं दे सकूं वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा एंड तक, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो इस वीडियो में तो ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी